हेलो साथियों, स्वागत है आपका एमएलटी जर्नी में। ईएसआईसी का क्वेश्चन पेपर है, मेडिकल सोशल वर्कर का। एमएसडब्ल्यू क्वालिफिकेशन इसमें मांगी जाती है। 120 मिनट मिले थे आपको। अब मैं बात करता हूँ, इसमें 125 क्वेश्चन थे, 100 टेक्निकल थे और प्लस 25 नॉन टेक्निकल थे। ईएसआईसी 2019 का पेपर है। चालू करता हूँ वीडियो, आप साथ में बने रहिए। पीडीएफ भी आपको दी जाएगी। पहले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, 0.25 की निगेटिव मार्किंग थी इसमें, ठीक है। अब मैं चालू करता हूँ पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज डायरेक्टली कॉजिंग फिब्रोसिस ऑफ द टिश्यू ड्यू टू कोल डस्ट इनहेलेशन अमॉन्ग माइनिंग वर्कर्स। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी खनन श्रमिकों में कोयले की धूल से सांस लेने के कारण सीधे फिब्रोसिस कारण बन जाती है? इसमें पूछा एर्थोसोसिस, बाइसनोसिस, न्यूमोकोकिस या बैगोकोकिस। ठीक है, इसमें आर्थोकोकिस आंसर है इसका जो करेक्ट आंसर है ग्रीन रंग से लगा हुआ है, ठीक है। आर्थोकोकिस आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, विटामिन ए डिफिशिएंसी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी सीन इन चिल्ड्रन। वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ विटामिन ए डिफिशिएंसी का सीधे इन्होंने डिफिशिएंसी पूछ ली है। कौन सी होती है आपको डायरेक्ट मालूम होनी चाहिए। नेट ब्लाइंडनेस होती है। हिंदी में बताऊं तो बच्चों में पोषक तत्वों की कमी के मामले में विटामिन ए की कमी सर्वाधिक होती है। निम्नलिखित में से विटामिन ए की कमी का एक लक्षण है रतौंधी होता है, रात का अंधापन। सिर्फ रात में दिखाई नहीं देता है, दिन में दिखाई देता है, ठीक है। रात में अंधापन हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन की बात करूंगा, इनहेलेशन ऑफ कॉटन फाइबर डस्ट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कॉजेस बाइसनोसिस। आंसर है इसका हिंदी में बताऊं तो कॉटन फाइबर धूल में लंबी अवधि तक सांस लेने के कारण होता है, बाइसिनोसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, विच मेडिकल कंडीशन विल डेवलप फ्रॉम सीवियर ब्लड लॉस। ब्लड लॉस सीवियर होता है, अत्यधिक रक्तस्राव में कौन सी चिकित्सीय अवस्था होगी? शॉक हो जाता है, सीवियर ब्लड लॉस आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, आ स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ इंटेंडेड फॉर इनहेले स्क्रीनिंग जांच निम्नलिखित में से किस लिए की जाती है? प्रारंभिक जांच के लिए की जाती है, इंटाइल एग्जामिनेशन के लिए की जाती है। ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज बाई माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। एमटीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। प्लस लेप्री का क्वेश्चन आ जाए, माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है। इसमें पूछा है क्षय रोग जिसे हिंदी में कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस किसके कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम के कारण होता है। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन। हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन का इसमें फॉल्स कौन सा है? मतलब कि 3 सही होंगे और एक फॉल्स है। इसमें साफ साफ दिया हुआ है कंटामिनेट ब्लड इज सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, मतलब हेपेटाइटिस बी कंटामिनेट ब्लड मतलब दूषित रक्त स्रावों का स्रोत होता है, इसी से हमें हेपेटाइटिस बी हो जाता है। सेकेंड इन्होंने बताया है इसमें कि टीकाकरण से रोका जा सकता है, कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। यस, हेपेटाइटिस का टीका लगता है, ये दोनों सही हैं। तीसरा है इट इज़ एन एक्यूट इलनेस, मतलब कि ये एक घातक बीमारी है, गलत, ठीक है, यही इसमें गलत है। प्लस इसमें चौथा दिया था इन्फेक्शन स्प्रेड थ्रू कैरीज, ठीक है, संक्रमण वाहक के जरिए फैलता है, ये सही है, ठीक है। ये तीनों सही है, इसमें एक घातक बीमारी है, ये गलत है इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करूंगा मैं, द नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 mm/Hg, ठीक है, 120 mm/Hg यूनिट ध्यान रखिएगा। इसमें आप हिंदी में पढ़ सकते हैं नॉर्मल सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है, 120 mm/Hg, ठीक है। द किडनी आर लोकेटेड इन, किडनी कहाँ हमारी लोकेटेड होती है? इसमें ये पूछा है, बच्च गुहा में होती है, पेरेंटल गुहा में होती है, श्रोणी गुहा में होती है, रेटोपेट्रोलिन गुहा में होती है, ठीक है। लास्ट वाला जो आंसर है इसी में होगा ऑप्शन, रेटोपेट्रोलिन गुहा में होती है, कैविटी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा, फॉन्टेल निम्नलिखित में से किस में दिखाई देता है? फॉन्टेल इज सीन इन, स्कल में दिखाई देता है फॉन्टेल। फ्रंटल जैसे आपने पढ़ा होगा फ्रंटल बोन, वैसे ही आप समझ सकते हैं स्कल रिलेटेड करता है कुछ कुछ। विच सेक्शन ऑफ द ईयर होल्ड्स द 3 स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। इसमें पूछा मानव शरीर में कान में किस भाग में 3 सबसे छोटी हड्डियाँ होती हैं? मध्य कान में होती हैं, मिडल ईयर कहते हैं, उसमें पाई जाती हैं। नेक्स्ट की मैं बात करूंगा, 12वां क्वेश्चन है, CNS द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंटेन्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। केंद्रीय तंत्र का तंत्र CNS में क्या शामिल रहती है? इसमें ब्रेन और हमारा मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी शामिल रहती है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पल्स रेट ओवर 100 बीट्स पर मिनट रेफर टू। 100 बीट्स पर मिनट में अधिक पल्स रेट का मतलब क्या होता है? इसमें ये पूछा है ट्रैकार्डिया होता है इसमें, ठीक है। असामान्य नाड़ी स्पंदन ट्रैकार्डिया कहलाता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन
इसमें पूछा है एनॉक्सिया होगा इस सीन इन द टिश्यू, ठीक है। ऑक्सीजन अगर लैक हो जाएगी, आप देख सकते हैं उत्कों में ऑक्सीजनों की कमी को क्या कहते हैं, एनॉक्सिया कहते हैं। इस कंडीशन को हम एनॉक्सिया कहते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, इसमें पूछा है द नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ, नेफ्रॉन किसकी फंक्शनल यूनिट होती है, किडनी की होती है। ऐसे ही न्यूरॉन आपका भी पूछा जाता है, ठीक है। नेफ्रॉन किसकी कार्यात्मक इकाई है, गुर्दा की है। द साइट ऑफ आरबीसी डिस्ट्रक्शन इज स्प्लीन में होता है, आरबीसी की किस अंग में नष्ट होता है, आरबीसी किस अंग में नष्ट होता है, हमारे पीलिया में नष्ट होता है। नेक्स्ट है डिक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट इज नोन एज थ्रम्बोसाइटोपेनिया कहलाएगा। इसमें आप देख सकते हैं प्लेटलेट का जो मतलब है थ्रम्बोसाइट से होता है, ठीक है, उसमें थ्रम्बोसाइटोपेनिया है। अगर डिक्रीज होता, डिक्रीज आप देख रहे हैं थ्रम्बोसाइटोपेनिया, वैसे ही इंक्रीज होता है थ्रम्बोसाइटोसिस होता, साइटोसिस लिखा होता लास्ट में। नेक्स्ट की मैं बात करूंगा, इसमें पूछा है कि द अपेक्स ऑफ द हार्ट इज फाउंड बाई, हृदय का अपेक्स किससे मिलकर बना हुआ होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से बनकर मिला हुआ होता है। आपको देखिए हृदय का अपेक्स किससे मिलकर बना होता है, वाई वेंट्रिकल से मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, बोन्स आर कनेक्टेड बाय द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, बोन्स किससे मिलकर बनी होती है, बोन्स प्लस बोन्स, ठीक है, लिगामेंट से होती है, मिली हुई होती है, लिगामेंट से मिलकर मिली होती है, ऐसी ही टेंडन होता है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ अ होम विजिट बाय अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स द्वारा एक बार घर का विजिट करने का कोई लाभ नहीं है। इसमें है परिवार का स्थिति समझना, इसका तो लाभ है स्थिति समझने के लिए। सेम एज आसपास के वातावरण का अवलोकन करने का अवसर ये भी है, परिवार की प्रथा देखना ये भी है, परिवार के सदस्यों की उपचार की सलाह, ये गलत है। इसमें कौन सा इसमें पूछा है, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स द्वारा एक बार घर का विजिट करने के लिए कोई लाभ नहीं है, यही नहीं है परिवार के सदस्यों के उपचार को लेना। एडवाइस ट्रीटमेंट ऑफ फैमिली, आप फैमिली की जो एडवाइस लेके आप ट्रीटमेंट तो ही ना करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट है इसमें CPR इज गिवन टू अ पर्सन विद, CPR किस लिए यूज होता है, कार्डियक अरेस्ट होता है CPR, ठीक है। व्यक्ति को किस समस्या के समय दिया जाता है, कार्डियक अरेस्ट के हृदय गति रुक जाती है तभी उसमें दिया जाता है। नेक्स्ट की मैं बात करूंगा, आ मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सैनिटरी विल द एंड द सोर्स ऑफ कंटामिनेशन शुड बी, 50 फीट होता है। इसमें पूछा स्वच्छता कुआं और प्रदूषण के स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 50 फीट की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है एनिमल्स और पर्सन्स हु हैव नो सिम्टम्स ऑफ द डिसीज बट हैव इन्फेक्टिव पैथोजेंस टू देयर बॉडी आर कॉल्ड एज, एनिमल्स और पर्सन होते हैं पशु या व्यक्ति जिनमें बीमारी का कोई भी लक्षण नहीं होता है लेकिन शरीर में उनके रोग में संक्रमण होता है, इन्हें क्या कहा जाता है, वाहक कहा जाता है, इसलिए हम उसे कहेंगे कैरियर कह सकते हैं। नेक्स्ट की बात है आइडेंटिफाई द इंडिकेटर विच इज कंसीडर्ड बाय द यूनिसेफ, ठीक है, एज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ सोशल डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ एनी कंट्री, आइडेंटिफाई चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, उच्च संकेतक की पहचान जो कि यूनिसेफ द्वारा किसी भी देश के सामाजिक विकास और भलाई का अच्छा संकेतक माना जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, बाल मृत्यु दर। नेक्स्ट है इसमें 25वां क्वेश्चन, हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज इंक्लूड एक्सरसाइज एंड गुड न्यूट्रिशन, इसमें पूछा है स्वास्थ्य संवर्धन गतिविधियों में क्या शामिल है, व्यायाम और अच्छा पोषण शामिल है। नेक्स्ट की मैं बात करूंगा, इसमें पूछा है वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियोवास्कुलर हार्ट डिजीज इज नॉन मॉडिफाइबल इज डैश, इसमें पूछा है एज वन ऑफ द फॉलोइंग कार्डियोवास्कुलर हृदय रोग का निम्नलिखित खतरों में से किसमें सुधार नहीं किया जाता है, बुढ़ापे में नहीं किया जा सकता है, मधुमेह, धूम्रपान और मोटापा में सुधार किया जा सकता है। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, इसमें क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मिनिमम नीड प्रोग्राम, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम आवश्यक प्रोग्राम का घटक नहीं, गरीबी और ग्रामीणों का उन्मूलन नहीं है, पोषण है, पीने का साफ पानी है, लोगों के लिए उनके लिए आवास है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिगार्ड्स ऑफ ICDS बेनिफिशरीज, इसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन सी ICDS लाभार्थी के संबंधित सही है, गर्भवती माँ 1 से लेकर 5 वर्ष की आयु या फिर नर्सिंग माताएं या स्तनपान कराने वाली माताएं या 6 से 10 वर्ष की आयु के बच्चे। इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू रिगार्ड्स ICDS के बेनिफिशरी कौन सा नहीं है, प्रेग्नेंट वुमेन नहीं है, प्रेग्नेंट वुमेन है, चिल्ड्रन भी है, नर्सिंग मदर्स भी है, चिल्ड्रन एज बिटवीन 6 से लेकर 10 तक के चिल्ड्रंस नहीं है। नेक्स्ट की बात करूंगा, द पर्सन हु इज कलेक्टिंग वाइटल स्टैटिस्टिक्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज अ स्कूल टीचर होगा इसका आंसर। जिला स्तर पर महत्वपूर्ण डेटा एकत्रित करने वाला व्यक्ति क्या कहला जाता है, स्कूल शिक्षक कहलाता है। नेक्स्ट की बात करूंगा, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी डन बाई द पर्सन हु सफर फ्रॉम ब्लीडिंग नोज, इसने पूछा है कि इन्होंने
कि जिस व्यक्ति के नाम से नाक से खून बह रहा हो नोज से, उसको निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? बिलो द नोस्ट्रल, मतलब नाक के छिद्र फुलाना नहीं करना चाहिए। अब नाक के पीछे आइस पैक लगाना चाहिए? नहीं लगाना चाहिए। उसे नाक के सांस लेने को कहना चाहिए? नहीं कहना चाहिए। गर्दन के लिए सिर के पीछे को झुकाना चाहिए? नहीं झुकाना चाहिए। नेक्स्ट की मैं बात करूँगा, व्हाट डज द एक्रोनिम ABC यूज ड्यूरिंग फर्स्ट एड प्रोसीजर स्टैंड फॉर एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन। इसके फुल फॉर्म पूछिए। ए से एयरवे होता है, बी से ब्रीथिंग होता है, सी से सर्कुलेशन होता है। प्राथमिक चिकित्सक प्रक्रियाओं के दौरान उपयोग किए जाने वाले ABC किसका संक्षिप्त है? एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन। सेम इंग्लिश में और हिंदी में सेम ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। आइडेंटिफाई द हेल्थ कंडीशन विच रिक्वायर्स इमीडिएट एक्शन। इसमें पूछा है उस स्वास्थ्य स्थिति को पहचानने जिसमें तत्काल उपचार की आवश्यकता होती है, उसे हम कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। अभी ऊपर आपको बताया था CPR, हृदय गति रुक जाती है तभी अचानक से, तो उसमें तत्काल उपचार हमें करना पड़ता है। व्हाट इज फर्स्ट एड? फर्स्ट एड क्या है? सिंगल लाइन में आपसे पूछा है। प्राथमिक चिकित्सा क्या है? बीमार या घायल की प्रारंभिक देखभाल को हम कहते हैं, एज ए इंग्लिश में कहते हैं इनर्टाइल केयर ऑफ द इल और इंजर्ड। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, यदि बेहोश व्यक्ति सांस नहीं ले रहा है तो उसे क्या करना चाहिए? CPR देना चाहिए। CPR कार्डियक अरेस्ट मैंने बताया था। वो व्हाट शुड यू कॉमन सेंस इफ देयर इज नो ब्रीथिंग इन एन अनकॉन्शियस पर्सन। अनकॉन्शियस पर्सन होती है बेहोश के लिए हम कहते हैं, ठीक है। कॉन्शियस होता है जो होश में होता है, अनकॉन्शियस बेहोश पर्सन के लिए कहते हैं, उसमें हम CPR देंगे कार्डियोवास्कुलर, ठीक है। रिसेप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सटर्नल ब्लीडिंग कैन बी स्टॉप्ड बाई। इसने पूछा है आपसे कि बाहरी रक्तस्राव किस के द्वारा रोका जा सकता है? घाव के चारों ओर प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष दबाव देकर, बाई अप्लाइंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट प्रेशर अराउंड द बाउंड, ठीक है। हम उसमें अप्रत्यक्ष दबाव देंगे तभी वो बंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, इफ एन अनट्रेन्ड पर्सन नीड्स टू प्रोवाइड CPR टू एन एडल्ट पर्सन व्हाट इज द चेस्ट कंप्रेशन वुड बी। इसमें यदि कि एक अप्रशिक्षित, जैसे कोई ट्रेनर नहीं है तो व्यक्ति प्रेशर है, एक व्यक्ति को CPR देना है तो सीने में कंप्रेशन का क्या होना चाहिए उसमें पूछा है। उसमें 100 to 120 मिनट इंटाइल पैरामेडिक्स अराइव, मतलब कि पैरामेडिक्स पहुँचने तक 1 मिनट में 100 से 120 बार आपको देना है। नेक्स्ट की मैं बात करूंगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। संचार के स्तरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? जैसे पूछा व्यक्तिगत, पारस्परिक, सार्वजनिक, निजी। निजी सही नहीं है, और आप सार्वजनिक, पारस्परिक, व्यक्तिगत सब पूछ सकते हैं, अब निजी आप नहीं पूछ सकते हैं। नेक्स्ट की बात, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एजुकेशनल डोमेन। इसमें पूछा है कल्चरल, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। ये निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक डोमेन नहीं है? सांस्कृतिक नहीं है, सांस्कृतिक ही नहीं है इसमें पूछा है, ठीक है। अंत संज्ञानात्मक है, भावात्मक, मनोप्रेरणा है। नेक्स्ट की मैं बात करूंगा, इसमें पूछा है मास मीडिया इज नॉट अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन मीडिया बिकॉज इट इज। मास मीडिया किस कारण के चलते एक प्रभावशाली संचार माध्यम नहीं है? कॉस्टली के मारे नहीं है, कॉस्टली के मारे है, ठीक है। टेंडेंशियल के मारे नहीं है, इम्प्रेशनल, इंसेसिबल और कॉस्टली के मारे है। अब मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ, मास मीडिया किस कारण के चलते एक प्रभावशाली माध्यम नहीं है? महंगा के मारे, तो इससे कोई रिलेटेड करता ही नहीं है। व्यक्ति यहाँ दुर्गमनी परंपरागत है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करता हूँ, बियॉन्ड प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू एजेड पीपल द एजुकेटर नीड्स टू कंसीडर दैट दे सफर फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन वॉरियर। जब वृद्ध लोगों को शिक्षा देते समय शिक्षक को एक विचार करना चाहिए कि उन्हें निम्नलिखित कौन से संचार अवरोध समस्या का सामना करना पड़ सकता है? उसका आंसर होगा शारीरिक का सामना। जब वृद्ध लोग होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, उन्हें शिक्षा देते समय शिक्षक को यह विचार करना चाहिए कि उन्हें निम्नलिखित में से कौन से संचार अवरोध समस्या का सामना करना पड़ सकता है। वृद्ध लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट इसमें शारीरिक का सामना, ठीक है। कल्चर, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरण, कल्चरल और साइकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल कुछ नहीं है। फिजियोलॉजिकल उनके लिए सामना करना पड़ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन हैज अ की रोल इन चेंजिंग द माइंड्स ऑफ पीपल। इसमें पूछा है स्वस्थ शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर एक सिद्धांत की लोगों के विचार बदलने में मुख्य भूमिका है? मोटिवेशन से, हम मोटिवेशन से बदल सकते हैं, इंप्रेशन से या पार्टिसिपेशन से, ठीक है। इसमें सहभागिता लेके बदल सकते हैं। रुचि, समझ, प्रेरणा नहीं है कुछ भी, आंसर इसका सहभागिता होगा। अब इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लीमेंट ऑफ वुमेन विथ IUD इंसरेशन। IUD लगाने वाली महिलाओं को सर्वाधिक समान शिकायत क्यों होती है? रक्तस्राव के कारण, ठीक है। पेन, पेल्विक इन्फेक्शन, पेरिफेरल ब्लीडिंग के कारण होती है, आपको मैंने बता दिया है। अब आप देख सकते हैं इसमें
ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ऑब्जेक्शन वाला है, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। इसमें दिया हुआ है नोट फॉर द क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड इन क्वेश्चन आंसर सो द क्वेश्चन इज इग्नोर्ड फॉर ऑल कैंडिडेट। इसको छोड़ दिया गया था, आप देख सकते हैं इसमें। लेकिन मैं बता देता हूँ, विकासशील देशों में बाल मृत्यु दर बहुत अधिक होने का कारण क्या है, ये पूछा था इसमें। और ऑप्शन गर्भावस्था में देखभाल की कमी, बचपन का कैंसर, दुर्घटनाएं, जन्मजात असमता, कुछ भी हो सकता है, इसलिए छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल डेथ इज, इसका आंसर होगा ऑब्स्ट्रिक ब्लीडिंग। अब हिंदी में बात करता हूँ, मातृ मृत्यु का सामान्य सबसे कारण क्या है, प्रसूति रक्तस्राव है। नेक्स्ट है फॉर डिसइंफेक्टिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ क्लोरीन इज परफेक्ट। ठीक है, पानी की अधिक मात्रा के कीटाणु रहित करने के लिए क्लोरीन के निम्नलिखित में से एक रूप को प्राथमिकता दी जाती है। किसको प्राथमिकता दी जाएगी, ब्लीचिंग पाउडर को, क्लोरीन गैस को, क्लोरोमीन को, या फिर आपको विक्रोन को। ठीक है, परचरेन को नहीं दी जाती, क्लोरीन को नहीं, ब्लीचिंग क्लोरीन गैस को हम देते हैं मानता, ब्लीचिंग पाउडर नहीं देते हैं, क्लोरोमीन पेरेचरोन को भी नहीं दी जाती है। नेक्स्ट की बात करता हूँ द शेयर। ठीक है, द शेयर रूल और गाइडलाइन फॉर बिहेवियर इज इन स्पेसिफिक सिचुएशंस, विशिष्ट स्थितियों में व्यवहार के लिए नियम निर्देश क्या है, इसमें ये पूछा है। कल्चरल नॉर्मल्स, स्टेटस, वैल्यूज। ठीक है, संस्कृति होती है हमारी, इसमें पूछा है विशिष्ट स्थितियों में व्यवहार के लिए साझा नियम, विशिष्ट स्थितियों में संस्कृति होती है हमारी। ठीक है, ये वाला भी हमको इग्नोर करना है इसमें। नेक्स्ट, ठीक है, अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें पूछा है द एन अजरीन सोसाइटी इन इंडिया इज हाइजीनेटेड वाई, भारत में कृषि प्रधान समाज को क्या कहा जाता है, विलेज कम्युनिटी कहते हैं, कृषि विलेज। ठीक है, बना सकते हैं यहाँ पर आराम से, अर्बन ट्रैवल प्रोविजन नहीं। ठीक है, ग्रामीण आराम से आप आंसर बना सकते हैं, कृषि ग्रामीण, शहरी नहीं, आदिवासी नहीं, प्रांतीय नहीं, आराम से आप बना सकते हैं इसमें। द पैटर्न ऑफ बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इन अ सर्टेन ग्रुप आ सिचुएशन इज रेफर टू एस। ठीक है, इसमें पूछा है एक निश्चित समूह या स्थिति में किसी व्यक्ति के व्यवहार की विधि का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, सोशल रोल से, स्टेटस से, इंस्टीट्यूशन से, सोशल सिस्टम से। ठीक है, एक निश्चित समूह या स्थिति में किसी व्यवहार की विधि का संबंध किससे, सामाजिक व्यवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्राइब एज अ ग्रुप इज क्लोजेस्ट टू, इसमें पूछा है समूह के रूप में एक जनजाति किसके सबसे करीब रहती है, आ कम्युनिटी के करीब रहती है। नेक्स्ट है द टर्म सोसाइटी रिफर्स टू, सोसाइटी शब्द का अर्थ है द सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप, सामाजिक संबंधों की प्रणाली, सोसाइटी का अर्थ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विस, इसमें पूछा है मार्गदर्शन और परामर्श सेवाओं के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन की आवश्यकता होती है। ट्रेन्ड काउंसलर होंगे, वही हमको अच्छे से मार्गदर्शन और परामर्श सेवाओं के बारे में बता सकते हैं, यही होगा आंसर इसका, प्रशिक्षित परामर्शदाता। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टर्स द गवर्नमेंट ऑफ स्टेब्लिश पंचायत टू सर्व एज इंस्टीट्यूशंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, आर्टिकल 40। ऐसे आर्टिकल के बारे में पूछा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकार को स्थानीय स्वशासन और संस्थाओं के रूप में सेवा करने के लिए पंचायतों को स्थापना निर्देशित करता है। पंचायत से रिलेटेड आर्टिकल है, 14 आर्टिकल है। ठीक है, ये सब आर्टिकल पंचायत से रिलेटेड है। पॉलिटी का क्वेश्चन पूछ लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, गोल, नॉर्म्स, इन कोऑर्डिनेशन, स्टेटस, निम्नलिखित में से कौन संगठन की विशेषता नहीं है, मानदंड, लक्ष्य, असंबंधित स्थिति, मानदंड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ इज केस वर्क। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन केस वर्क की एक तकनीक नहीं है। ठीक है, इंटरव्यूइंग, ऑब्जर्वेशन, काउंसलिंग, लॉबिंग। ठीक है, साक्षात्कार, अवलोकन, काउंसलिंग, पक्षजुटाव नहीं है, काउंसलिंग, अवलोकन, साक्षात्कार हमारा काम है। ठीक है, नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, आइडेंटिफाइड द करेक्ट आंसर रिकॉर्डिंग इन सोशल केस वर्क कैन बी क्लासिफाइड एज, इसमें पूछा है कि रिकॉर्डिंग ऑफ सोशल वर्कर मतलब कि सही उत्तर पहचानिए, सामाजिक केस वर्क में भी रिकॉर्डिंग को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। हिंदी में आप पढ़ सकते हैं प्रक्रिया रिकॉर्डिंग तथा रिकॉर्डिंग, भूमिका रिकॉर्डिंग और सारांश रिकॉर्डिंग, मतलब प्रक्रिया रिकॉर्डिंग करेंगे, फिर कथा रिकॉर्डिंग, फिर भूमिका रिकॉर्डिंग, फिर सारांश रिकॉर्डिंग, यही इसका सही आंसर है। इंग्लिश में बताया जाए प्रोसेस रिकॉर्डिंग, नैरेटिव रिकॉर्डिंग, रोल रिकॉर्डिंग और समरी रिकॉर्डिंग, यही इसका सही आंसर है बी वाला। 57 की बात करूँगा, पुटिंग ऑन सेल्फ इन द शू ऑफ अनदर पर्सन एंड अंडरस्टैंडिंग इज हर प्रिसिपिटुअल वर्ड इज। ठीक है, एम्पथी मतलब किसी व्यक्ति को किसी के सामने अपमानित और उसकी अवधारणा दुनिया को समझाना क्या है, सहानुभूति है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच, मतलब कि इनकरेक्टली मैच, ये मैच नहीं कर रहा है, बाकी सब ये तीनों मैच कर रहे हैं। अब मैं बताऊँगा हिंदी में, आप देखिए। ठीक है, मेरे
जी रॉस समुदाय हैं। पी डी कुलकर्णी किससे संबंधित है? भारत में सामाजिक नीति से संबंधित है। एच वी टक्कर सोशल ग्रुप वर्कर से संबंधित है। एम एस गौर सोशल वर्कर से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट की मैं बात करूंगा, इसमें पूछा है मेडिकल सोशल वर्कर हैड इट्स बिगिनिंग एट, चिकित्सीय सामाजिक कार्य की यहाँ से शुरुआत हुई थी। कहाँ से शुरुआत हुई थी? यूके से हुई थी, यूनाइटेड किंगडम से हुई थी। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम ही दिया है इसमें हिंदी में भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सोशल वर्कर सोशल केस वर्कर प्रोसेस, मतलब कि इसमें कौन सा पार्ट नहीं है निम्नलिखित में से? सामाजिक केस वर्क प्रक्रिया का भाग नहीं है। ट्रीटमेंट नहीं है, असाइनमेंट, कंटेंट एनालिसिस और एबुलेशन हमारा पार्ट है। मूल्यांकन, सामग्री विश्लेषण, आकलन, समाधान भाग नहीं है। ठीक है, आकलन, सामग्री विश्लेषण, मूल्यांकन आपका भाग है। ऐसे ही इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ट्रीटमेंट इन सोशल वर्कर सोशल केस वर्क इन्वॉल्व, सामाजिक केस वर्क उपचार में क्या शामिल रहता है? काउंसलिंग, इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सोशल सर्विस, परामर्श, पर्यावरण संशोधन, सामाजिक सेवाओं का प्रबंधन या कि सब? इसमें सब रहते हैं शामिल। ठीक है, ऑल होगा इसका आंसर। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ 62 नंबर। वन डेले मीन्स, मतलब कि एक डेली का अर्थ क्या है? वन हेल्थी ईयर ऑफ लाइफ लॉस्ट, मतलब जीवन का एक स्वस्थ वर्ष खो दिया, ये है इसका आंसर। नेक्स्ट की मैं बात करूंगा द मेजर सोर्स ऑफ हेल्थ इन्फॉर्मेशन इन इंडिया इज, भारत में स्वास्थ्य सूचना का प्रमुख स्रोत क्या है? नमूना पंजीकरण प्रणाली, मतलब कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के जरिए हमारा भारत में स्वास्थ्य सूचना का प्रमुख स्रोत है ये। नेक्स्ट की मैं बात करूंगा घरेलू उपयोग के लिए पानी की प्रति व्यक्ति न्यूनतम दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? 150 लीटर होती है। मिनिमम डेली पर रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर डोमेस्टिक पर्पज 150 लीटर आपका होता है। नेक्स्ट की मैं बात करूंगा इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर इंसरेशन ऑफ आईयूडी, मतलब कि इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा आईयूडी के सम्मिलित एक सटीक कारण नहीं है? पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, ठीक है, एच ओ एक्टोपगी प्रेगनेंसी। इसमें पूछा है श्रोणी सूजन की बीमारी, संदिग्ध गर्भावस्था, अत्यंत्रित एच ओ एक्टोपोटिव गर्भावस्था। इसका आंसर होगा अत्यंत्रित। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज बेस्ड ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग। इसमें पूछा मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में किस पे आधारित होता है? इसकी एक रैंकिंग जारी होती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ पे होती है जारी, मतलब जन्म के समय जीवन काल की उम्मीद। किस प्रकार का अनुसंधान जोखिम पर ध्यान केंद्रित करने और उनके समूह और उनकी जरूरतों को पता लगाने के लिए तरीकों को केंद्रित करता है? वर्णनात्मक अनुसंधान करता है। नेक्स्ट की बात करूंगा विच टाइप ऑफ रिसर्च फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग मोस्ट एट रिस्क एंड द मेथड ऑफ डिटेक्टिंग दीज ग्रुप्स एंड देयर नीड्स। इसमें पूछा है कि आपसे किस प्रकार का अनुसंधान जोखिम पर ध्यान केंद्रित करने की वर्णनात्मक अनुसंधान है? डिस्क्रिप्शन रिसर्च से मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द ग्लोबल मलेरिया एक्शन प्लान। इसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक मलेरिया कार्य योजना का हिस्सा नहीं है? कंट्रोल, एलिमिनेशन, रिसर्च, एरेडेट, मतलब कि नियंत्रण, निष्कासन, अनुसंधान, उन्मूलन। उन्मूलन नहीं है, नियंत्रण, निष्कासन, अनुसंधान है। हेल्थ सर्विस एंड डेवलपमेंट कमेटी इस कार्ड एज, बोर कमेटी होती है, इसे हम बोर कमेटी कहते हैं, बोरेज समिति। ठीक है, मॉड्यूलर कमेटी नहीं होगी, चड्डा कमेटी नहीं होगी, मुखर्जी कमेटी नहीं होगी। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को बनता है, 5 जून को बनता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रुप अप्रोच ऑफ एनी काइंड ऑफ हेल्थ एजुकेशन इन द कम्युनिटी। इसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय में किसी भी तरह की स्वास्थ्य शिक्षा के लिए समूह के दृष्टिकोण का एक भाग नहीं है? लोक विधि, नुक्कड़ नाटक, प्रदर्शन, साक्षात्कार नहीं है, मतलब कि इसमें पूछा इंटरव्यू नहीं है, साक्षात्कार नहीं है, इसमें इंटरव्यू नहीं है। वैसे ही देखा जाए फोक मेथड, स्ट्रीट प्ले, डेमोन्स्ट्रेशन आप कर सकते हैं, साक्षात्कार नहीं है। ठीक है, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन इन्वॉल्व्स, इसमें निम्नलिखित में से कौन व्यवहार सुधार में शामिल है? सॉल्विंग प्रॉब्लम्स थ्रू इनसाइट, ब्रिंगिंग बिहेवियर अंडर स्टिमुलेट्स कंट्रोल, डेमोन्स्ट्रेटिंग लर्निंग इन द एब्सेंस ऑफ रेनफोर्समेंट, या एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग प्रिंसिपल ऑफ चेंज बिहेवियर। इसमें पूछा था कौन व्यवहार सुधार में शामिल है? एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग प्रिंसिपल ऑफ चेंज बिहेवियर, मतलब कि इसका मीन्स है व्यवहार को बदलने के लिए सीखने के सिद्धांतों का उपयोग, ये सही आंसर है। पर्सन फोकस्ड साइकोलॉजिकल प्रोसेस इन सोशल वर्कर आर एम्ड एट, सामाजिक कार्य में व्यक्ति केंद्रित मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? काउंसलिंग एंड थेरेपी होता है, मतलब कि परामर्श और चिकित्सा करना होता है। सामाजिक कार्य में व्यक्ति केंद्रित मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, परामर्श और चिकित्सा का उद्देश्य है। ऐसे ही विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कंप्रेसिव एम ऑफ एजुकेशन। एम ऑफ एजुकेशन पूछा था टू डेवलप द इंडिविजुअल पर्सनैलिटी इन ऑल डिमेंशंस, मतलब निम्नलिखित में कौन सा शिक्षा का सबसे व्यापक उद्देश्य है? व्यक्तिगत व्यक्तित्व को सभी आयामों में विकसित करना, ये शिक्षा का सबसे व्यापक उद्देश्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ
क्राइटेरिया फॉर अ स्क्रीनिंग टेस्ट, इसमें पूछा है एबिलिटी इज नॉट मेडिकल पर्सनल नहीं होगा, इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, नॉलेज ऑफ द कंडीशन है, बेनिफिट ऑफ स्क्रीनिंग फॉर मोर देन वन रिस्क, ये सब कुछ ना कुछ मैच करते ही हैं। ठीक है, ऊपर नीचे क्वेश्चन उसमें एक पूछा गया था, इससे मुझे लग रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्क्रीनिंग टेस्ट का मानदंड नहीं है, प्रभावी उपचार की उपलब्धता है, स्थिति का पर्याप्त ज्ञान है, एक से अधिक जोखिम के लिए स्क्रीनिंग लागू पूछा है, कर्मियों की उपलब्धता नहीं है। ऐसा ही इसमें पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं चालू करता हूँ। हेल्थ एजुकेशन एजेंसी दैट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एजुकेशन की जो मिनिस्ट्री है, स्वास्थ्य शिक्षा एजेंसी जो कल्याण मंत्रालय के अधीन काम किसकी करती है, सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो के तहत काम करती है। हिंदी में बताएं तो केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स हैज़ द हाईएस्ट कैरोटीन कंटेंट बाई वेट, इसमें पूछा है हरी पत्तेदार सब्जियों के निम्नलिखित उदाहरण में से किसमें वजन के हिसाब से कैरोटीन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। पालक में पाई जाती है, स्पिनच में पाई जाती है। नेक्स्ट, स्टेबलाइज्ड ब्लीच इज प्रिपेयर्ड बाई मिक्सिंग ब्लीचिंग पाउडर विथ, इसमें पूछा है स्थिर ब्लीच निम्नलिखित में से किस ब्लीचिंग पाउडर के साथ मिलकर तैयार किया जाता है। चूने के साथ, लाइम के साथ तैयार किया जाता है। नेक्स्ट, द कोड ऑफ पर्सनल हाइजीन इन द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन वाज गिवन बाई, भारतीय चिकित्सा पद्धति को व्यक्तिगत स्वच्छता का कोड निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया जाता है। मनु के द्वारा दिया जाता है। स्कूल में आँख की जांच कार्यक्रम में बच्चों की जांच किसके द्वारा कराई जाती है। प्रशिक्षित शिक्षक के द्वारा की जाती है। ट्रेन टीचर्स के द्वारा दिलाई जाती है। आई स्क्रीनिंग प्रोग्राम होती है जो बच्चों की स्कूल में। नेक्स्ट है द ऑर्गेनाइजेशन दैट क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन इंडिविजुअल द सिविल सोसाइटी एंड द गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, मतलब व्यक्ति, नागरिक, समाज और सरकार को जोड़ने वाले संगठन क्या कहते हैं, एनजीओ कहते हैं, जो कि मतलब गैर सरकारी संगठन होती है। इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी वाज फाउंडेड बाई हेनरी डोरेंट की थी। इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी एक समिति है जो कि किसने की थी, हेनरी डोरेंट की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज सपोर्टेड बाई यूनिसेफ इन इंडिया सिंस इन इट्स इंसेप्शन, बीसीजी वैक्सीनेशन प्रोग्राम, बैचलेस क्लाइमेट ग्रीन। यूनिसेफ निम्नलिखित में से कार्यक्रम किसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बीसीजी टीकाकरण कार्यक्रम में। अकॉर्डिंग टू प्लान्ड पेरेंटहुड फेडरेशन ऑफ अमेरिका, पीपीएफए की फुल फॉर्म दी थी उन्होंने। ठीक है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर आइडियल वुमेन फॉर इंसरेशन, इसमें पूछा है अमेरिका में नियोजित पितृत्व फेडरेशन के अनुसार निम्नलिखित में से एक मानदंड सम्मिलित के आदर्श मिले हेतु नहीं है, कम से कम 2 बच्चे पैदा करना नहीं है। अमेरिका में श्रोणीय रोग का कोई इतिहास नहीं है। आईयूडी की जांच करने की इच्छा या की संबंध, इसका आंसर है कम से कम 2 बच्चे पैदा किए। नेक्स्ट है शारदा अधिनियम 1929 निम्नलिखित में से किस सामाजिक बुराई से संबंधित है। शारदा एक्ट डील्स विद वन ऑफ द फॉलोइंग सोशल एवल्स, चाइल्ड मैरिज, मतलब बाल विवाह से संबंधित है ये। विजन 2020 द राइट टू सेट अ ग्लोबल इंटेटिव इज फंडेड बाई, इसमें पूछा है विजन 2020 दृष्टि का अधिकार एक वैश्विक पहल निम्नलिखित में से किसके द्वारा वित्त पोषित है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। हेडक्वार्टर्स ऑफ सीरियो पूछा है SEARO रीजन ऑफ WHO इज सिचुएटेड इन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका तो वहाँ होगा आपका भारत में है सीरियो का। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का सीरियो क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है, WHO का नहीं पूछा, कन्फ्यूजन मत होना। ठीक है, अब नेक्स्ट की मैं बात करूँगा सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है, बिना किसी सामाजिक भेद के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार कहलाता है। आप लोगों को PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, आपको लास्ट में नहीं बताऊंगा, कुछ लोग लास्ट में जाकर वीडियो देखते हैं। आपको टेलीग्राम की PDF मिल जाएगी, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो को हमारे चैनल लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव कमेंट जरूर करना। द सोशल डेवलपमेंट प्रोसेस इज प्राइमली डायरेक्टेड टूवर्ड्स वन अमॉन्ग द फॉलोइंग एम्स, इकोग्राइन ग्रोथ द डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट, सामाजिक विकास प्रक्रिया मुख्य रूप से निम्नलिखित उद्देश्यों में से किस एक की ओर निर्देशित होती है, वितरणात्मक न्याय के साथ आर्थिक विकास के साथ होती है। द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड इंडिकेटर ऑफ द जनरल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्री इज, इसमें पूछा किस देश के समान आर्थिक प्रदर्शन का सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत संकेतक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसको हिंदी में कहते हैं कुल राष्ट्रीय उत्पाद। द बेसिक डॉक्यूमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फैमिली प्लानिंग वर्क इन इंडिया इज, भारत में परिवार नियोजन कार्य आयोजित करने के लिए मूल दस्तावेज क्या है, एलिजिबल कपल रजिस्टर, योग दंपति युगल रजिस्टर। निम्नलिखित में से किस परिगणना के बाद एक भारतीय को नेक्स्ट बेस्ट इंग्लिशमैन कहा जाता है, संस्कृति प्रचारक कहा जाता है। एन इंडियन इज सेड टू बी नेक्स्ट बेस्ट इंग्लिशमैन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना, एक्सलरेशन के लिए कहते हैं। अकॉर्डिंग इन WHO वाइल्डनेस इज डिफाइंड एज एक्यूटी इज लेस देन 3/16। WHO के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें कम नज़र होना अंधापन माना जाता था, 3/60 का।
ठीक है। एट द कम्युनिटी लेवल ऑफ प्रिवेंटेशन ऑफ इन्फेक्शन कैन बी डन थ्रू द फर्स्ट लाइन ऑफ इंटरवेंशन इज हैंड हाइजीन। सामुदायिक स्तर पर संक्रमण की रोकथाम निम्नलिखित में से किस पहली पंक्ति के माध्यम से की जाती है? हाथ की स्वच्छता से। इन रिवलेशन रिस्टोरेशन ऑफ पर्सनल डिग्निटी एंड कॉन्फिडेंट इज कॉल्ड एज साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन। पुनर्वास में व्यक्तिगत गरिमा और आत्मविश्वास की बहाली को क्या कहा जाता है? मनोवैज्ञानिक पुनर्वास कहते हैं। सेक्स रेशियो मीन्स द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स इन अ पॉपुलेशन। लिंग अनुपात का अर्थ क्या है? जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। जनसंख्या वृद्धि दर पूछी ली इन्होंने। पंचायत राज प्रणाली निम्नलिखित में से किस पे आधारित है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। सिस्टम इज बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक डिक्लेरेशन। आशा डिनोट्स एट द फ्रंट लाइन कम्युनिटी वर्क। आशा की फुल फॉर्म एसरेट सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़। आशा निम्नलिखित में से किस फ्रंट लाइन सामुदायिक कार्यकर्ता को दर्शाती है? मानवता प्रयास सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। प्राइमरी हेल्थ सेंटर कैटर्स ए पॉपुलेशन इन रूरल इंडिया। तीसरा, ठीक है, ग्रामीण भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए निर्धारित जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 30,000 होनी चाहिए। जच्चा बच्चा अनुपात का माप निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रजनन क्षमता है। चाइल्ड वुमन रेशियो इज मेजर ऑफ फर्टिलिटी। आपका जो इसमें नॉन टेक्निकल पार्ट है वो बाद में करा दूंगा। सिर्फ कंबाइंड वीडियो बना के आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी जल्दी। ऐसे ही मोर वीडियो के लिए हमारे चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। पीडीएफ कहाँ मिलेगी मैंने आपको वीडियो के इस बीच में बता दिया है। थैंक यू।